पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत में खेला ऐसा खेल, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जब दुनिया ने मुंह फेरा, भारत बना अफगानिस्तान की उम्मीद। काबुल में फिर लहराएगा तिरंगा। भारत की धरती से तालिबान ने मिलाया भारत से हाथ। दिल्ली में अफगान मंत्री ने कर डाली डील। जब अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकली तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने एक ही बात कही थी, गेम ओवर। उन्होंने मान लिया था कि अफगानिस्तान अब हमेशा के लिए पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई और चीन के लालच का शिकार बन जाएगा। भारत के लिए इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वो सब भूल गए थे कि ये 2025 का एक नया भारत है जो हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। ये कहानी है उस कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने रातों रात अफगानिस्तान के खेल में भारत को फिर से सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अब हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हैं कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। गोली बारूद से नहीं, दवा क्रिकेट और किताबों से अफगानिस्तान जीतेगा भारत, जयशंकर का चाणक्य प्लान। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान के उन सपनों को चकनाचूर कर दिया जो उसने अमेरिकी सेना के जाने के बाद देखे थे। इस बैठक में भारत ने घोषणा की थी कि वो काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके एक पूर्ण भारतीय दूतावास एम्बेसी ऑफ इंडिया का दर्जा दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? ये सिर्फ एक ऑफिस का नाम बदलना नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूकंप है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ सीधे तौर पर खुलकर और बड़े स्तर पर काम करने जा रहा है। याद कीजिए 2021 के बाद जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे, तब भारत ने हिम्मत दिखाते हुए वहां एक छोटा टेक्निकल मिशन बनाए रखा था। ये भारत की दूरदृष्टि थी। भारत जानता था कि अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, इसलिए उससे मुंह फेरना बेवकूफी है। भारत ने इंतजार किया सही समय का, और अब जब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पर अपना जाल बिछाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने किंग मेकर की तरह धमाकेदार एंट्री मारी है। विदेश मंत्री जयशंकर के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो नए भारत की नए विदेश नीति का घोषणा पत्र थे। उन्होंने साफ कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये संदेश सिर्फ काबुल के लिए नहीं था, बल्कि उन पड़ोसियों के लिए भी था जो अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली समझते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया की कई बड़ी ताकतें अभी भी रुको और देखो की नीति अपना रही हैं। इसका जवाब भारत की हजारों साल पुरानी चाणक्य नीति में छिपा है, जो कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और एक पड़ोसी को कभी भी दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत जानता है कि एक अस्थिर और दुश्मन के प्रभाव वाला अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। काबुल में बैठकर सीधे वहां की सरकार से बात करके भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो। जयशंकर ने अपनी बातचीत में अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का जिक्र किया और उसके बाद काबुल से मिली सहानुभूति की सराहना की। ये एक सीधा और साफ संदेश था, हमारी सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना होगा और हम सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। अफगानिस्तान भी समझता है कि चीन की दोस्ती एक कर्ज का जाल है, जबकि भारत की दोस्ती एक सच्ची साझेदारी है। काबुल में भारतीय दूतावास की मौजूदगी का मतलब है कि अब भारतीय कंपनियां वहां सुरक्षित महसूस करेंगी और चीन को खुली छूट नहीं मिलेगी। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ चीन और पाकिस्तान को रोकने तक सीमित नहीं है। भारत की असली ताकत उसकी हार्ड पावर नहीं, बल्कि उसकी सॉफ्ट पावर है, और जयशंकर ने इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोलियां, टैंकों या लड़ाकू विमानों की बात नहीं की। उन्होंने वो दाम चले जो सीधे अफगानिस्तान के आम लोगों के दिल में उतर गए, और यही वो चीज है जिसका मुकाबला न चीन के पैसों से हो सकता है, न ही पाकिस्तान की साजिशों से। जयशंकर ने घोषणा की, भारत अफगानिस्तान में 6 नए स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू करेगा। 20 एम्बुलेंस का तोहफा दिया जाएगा, जिनमें से 5 तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से वहीं सौंप दी। अफगान अस्पतालों का आधुनिक MRI और CT स्कैन मशीनें दी जाएंगी। बच्चों के टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां भी पहुंचाई जाएंगी। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के विकास में एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। वहां की सांसद से लेकर सलमा डैम तक हर जगह भारत की दोस्ती के निशान हैं। भारत ने कहा है कि वो इन पुराने प्रोजेक्ट्स की मरम्मत और रख रखाव में मदद करेगा, अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में आए भूकंप के बाद तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में भी भारत मदद करेगा।
भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मित्र नहीं बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो जरूरत के समय सबसे पहले पहुंचता है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसके युवा हैं, इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अफगान छात्रों के लिए और ज्यादा अवसर पैदा करने की घोषणा की गई। जब अफगानिस्तान का एक युवा भारत में पढ़ेगा, यहाँ की संस्कृति देखेगा, तो वो वापस जाकर भारत का एक अनौपचारिक राजदूत बन जाएगा। ये एक ऐसा निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों तक दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। चीन वहाँ सड़कें और बंदरगाह बनाकर कर्ज का जाल बिछा रहा है, तब भारत वहाँ के लोगों के दिलों में घर बना रहा है। इस पूरी तस्वीर का एक और अहम पहलू है व्यापार और कनेक्टिविटी। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी और काबुल नई दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानों के शुरू होने का स्वागत किया गया। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये पाकिस्तान को बाईपास करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत ईरान के चाबार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक एक नया व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का काबुल में दूतावास को अपग्रेड करने का फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी, बहुआयामी और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। इस एक कदम से भारत ने कई निशाने साधे हैं। पहला, उसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है और सीमा पार से आने वाले खतरों के स्रोत पर ही सीधी पहुंच बना ली है। उसने चीन के आर्थिक विस्तारवाद पर एक मजबूत कूटनीतिक ब्रेक लगाया है। ये वो नया भारत है जो इंतजार नहीं करता, इतिहास लिखता है। ये वो भारत है जो चुनौतियों को अवसरों में बदलना जानता है। काबुल में तिरंगे का फिर से पूरी शान से लहराना सिर्फ एक दूतावास का खुलना नहीं है, उस भरोसे की वापसी है, उस दोस्ती की नई शुरुआत है और उस कूटनीतिक शक्ति का प्रमाण है जो अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।